आदमी ने अपनी पैंट की जिप खोली और समंदर में पेशाब करने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे की पाल सेल ने अप्रत्याशित रूप से झटका खाया और सीधा उसे आकर टक्कर मारी। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी और दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ लिया। सेल बोट तेज गति से चल रहा था और जरा सी भी चूक उसे सीधे समुद्र में गिरा सकती थी। इस नाजुक पल में उसने अपना शरीर मोड़ा और अपने दाहिने पैर को डेक पर टिकाया। आखिरकार एक स्थिर सहारा पा लिया। बाल बाल बचा, लेकिन वह सुरक्षित था। अब भी खुद को हल्का करने की जरूरत थी तो वह वापस केबिन में गया। जैसे ही उसने फुर्सत पाई और बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अचानक अपने आप लॉक हो गया। वह कितना भी हैंडल घुमाता, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह हैरान रह गया। उसे पूरा यकीन था कि उसने दरवाजा लॉक नहीं किया था। अब यह क्यों नहीं खुल रहा था? उसने एक स्टोरेज कैबिनेट खोला, इस उम्मीद में कि कोई औजार मिल जाए जो मदद कर सके, लेकिन वहां उसे 4 खूनी पंजों के निशान मिले। डर के मारे उसकी रूह कांप गई। उसने पास में रखी एक कैंची उठाई और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की। तभी रेडियो में अचानक खरखराहट हुई और एक आवाज आई जिसने चेतावनी दी कि एक कार्गो शिप तेजी से उसकी दिशा में आ रही है और टकराव से बचने के लिए तुरंत दिशा बदलनी जरूरी है। वह घबरा गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला जबरदस्त था। टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने खुद को दरवाजे से दे मारा बार बार, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बेताबी में उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, इशारे करने और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कार्गो शिप के क्रू ने उसे देखा ही नहीं। झटपट सोचते हुए उसने बाहर से एक रस्सी उठाई, मजबूती से बांधी और पानी में फेंकी। मगर जल्दबाजी में रस्सी उसके चारों ओर लिपट गई और लगभग उसका दम घुटने लगा। बड़ी मशक्कत से वह खुद को रस्सी से छुड़ा पाया। फिर एक डंडे की मदद से उसने पाल को बांधने वाली रस्सी को खींचा और पूरी ताकत से जोर लगाया। धीरे धीरे उसने पाल को नीचे खींच लिया। उसने सोचा कि शायद अब संकट टल गया, लेकिन तभी केबिन में समंदर का पानी भरने लगा। वह फिर से दरवाजे की ओर भागा और एक बार फिर तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा किसी ने वेल्ड कर दिया हो। उसने जितनी भी कोशिश की, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ।